हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जलिसिस माय नेम। आज हम बात करेंगे यूपी काउंसलिंग के बारे में, राइट। सो आप अगर एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे हो स्पेशली यूपी से यूपी में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। यूपी एक ऐसी स्टेट है जो ओपन है, मतलब यहां पर बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं का भी बच्चा आ सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। इसलिए यूपी के कॉलेजेस की खास तौर से बहुत ज़्यादा बच्चों में डिमांड रहती है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, डिमांड इन द सेंस क्योंकि कम रैंक में मिल जाता है, राइट। वैसे तो डिमांड केरला की होती है क्योंकि यहां पर सबसे कम फीस पे कॉलेजेस मिलते हैं, लेकिन कम रैंक पर एक बहुत ही कम उस पर आपको कॉलेजेस मिलने वाले में से एक स्टेट ही यूपी। तो आज इसकी तमाम चीजों को समझेंगे, कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे, और वो बच्चे जो यूपी से हैं, यूपी में प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस बीडीएस का, उनके बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं। यूपी नीट काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो जल्दी जल्दी से हम प्रोसेस आगे करते हैं। देखो सीधी सी बात है कि राउंड फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। राउंड फर्स्ट, राउंड टू, मॉप अप या स्टे वैकेंसी, घुमा फिरा के ये 3-4 राउंड होते हैं, लेकिन सभी में एक ही कॉमन सी प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट और यहां पर रिपोर्टिंग। इन 4 प्रोसेस के अलावा और कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो सब में अलग अलग होती है। रजिस्ट्रेशन आपको अपना ही करना है, मतलब आपको अपने बारे में बताना है जो आप हो। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को हो, एससी कैटेगरी को, तो आपको वही बताना है। आपका नाम, आपकी रैंक, आपके नंबर, वो तमाम चीजें, उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसमें आपको वही देना होगा जो आप हो। अगर आपने गलत दे दिया, आप ईडब्ल्यूएस नहीं हो, आपने ईडब्ल्यूएस दे दिया, आपको सीट भी मिल गई, तो एडमिशन निरस्त हो जाएगा। चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आप अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर रहे होते हो, एक सीक्वेंस में भर रहे होते हो, और यही डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? कौन सा कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, ये कॉलेज मुझे भरने से क्या मिल पाएगा, ऐसी तमाम डाउट, ऐसे तमाम जहन में हमारे आते होते हैं, राइट। सो राउंड फर्स्ट हो चुका है। राउंड टू फ्रेश चॉइस फिलिंग है, अपग्रेडेशन यहां पर अलाउ है, राइट। और चॉइस फिलिंग वेकेंट सीट जब आप मॉपअप वगैरह में जाएंगे तो तब होगा। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि आप रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में कर सकते हो। आज 10 सितंबर है, मतलब 3-4 दिन और हैं आपके पास। 11 बजे तक आप इसको कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी मनी भी आप 2 बजे तक जमा कर सकते हैं, 13 तारीख तक, राइट। चॉइस फिलिंग 14 से 18 के बीच में आप कर सकते हैं, मतलब 14 तारीख से 18 के बीच में। अब यहां पर आपको चॉइस फिलिंग कैसे प्रॉपर करना है, कौन सा कॉलेजेस डालना है, कौन सा कॉलेजेस नहीं डालना है, कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, क्या मैं अगर बोलूं कि आप घर बैठे ही पता कर सकते हो? जी हाँ, यस, पॉसिबिलिटीज इज देयर। घर बैठे ही पता कर सकते हो। हमने पहले भी बताया था, अभी मैं फिर से बता दूं, और इसीलिए मैंने ये सारे टूल वगैरह अवेलेबल करा दिए, राइट। इसकी छोटी सी कॉस्ट रखी है, सारे प्राइजेस लेस कर दिए, जस्ट बिकॉज आप घर बैठे ही चेक कर सको। जैसे मैंने यहां पर studentkhabri.com किया, राइट। इस तरह की वेबसाइट आपको ओपन होगी। आप जरा देखिए किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। मेडिकल में जाना है, रैंक प्रेडिक्टर, मतलब ये रैंक प्रेडिक्टर मुझे मेरी रैंक जैसे आप डालोगे, आपकी रैंक, किसकी? आपकी रैंक, ये बता देगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, बेटर ऑप्शंस कौन से, तमाम चीजें, राइट। सो यहां पर जैसे मैंने कहा असम, बिहार, गुजरात, तो यहां पर आपको यूपी सर्च करना है क्योंकि सारी स्टेट का यहां पर दिया गया है। अब अगर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लाइक दिस, यहां पर हम जाएंगे और यहां पर अपनी रैंक डालेंगे, जस्ट रैंक। मान लीजिए अगर मेरी रैंक है 2 लाख, राइट। सो 2 लाख में मुझे मिलेगा, हाँ, क्योंकि ओपन स्टेट है, मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। यहां पर 2 लाख की रैंक में कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, यहां पर रोहिलखंड केडी मेडिकल कॉलेजेस, ये आपके पास ऑप्शन है। आपने कहा है कि मेरी रैंक है यहां पर 10,000, आप यूपी से ही है, राइट। ये आप डालिए, यहां पर बताएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज का आपको मिल सकता है, राइट। मेरठ आपको मिल सकता है, LLRM मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन आपको मिल सकता है, राइट। सो ये सारी चीज, उसकी क्लोजिंग कितनी गई थी, कितनी जाती है, ये सब बताएगा। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप यूपी की करने वाले थे, भरने वाले हैं, तो एग्जैक्टली यहां पर आप चॉइस फिलिंग टूल पर जाइए और देखिए जबरदस्त चीज। अब ये ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग करेगा, जस्ट आपको इसको इंडिकेट करना है। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में गए,
यहां पर हम जैसे ही जाते हैं गो टू चॉइस फिलिंग, आपने अपनी रैंक डाली, मान लीजिए आपकी रैंक है 2 लाख, यहां पर करके बताता हूं, ये 2,10,000 है, ठीक है, 2,10,000 आपकी रैंक है। देखिए मैंने यहां पर क्लियर, ओपन कैटेगरी का है, ये जो भी कैटेगरी का, अगर आप बाहर के हैं तो ओपनली ही होंगे। यहां पर आप वो सारे कॉलेजेस भर सकते हो, राइट। अब अगर मान लीजिए मैंने रोहिलखंड भरा, केडी के मेडिकल नोएडा भरा, रामा भरा, राइट। अब मुझे नहीं पता कौन सा मुझे मिल पाएगा एग्जैक्टली, कौन सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये टूल आपको बता देगा कि भाई साहब आपने ये कॉलेजेस जो भरे ना, इनमें से ये वाला आपको मिल जाएगा, ये आपको नीचे रखना चाहिए, ये ऊपर रखना चाहिए, इस कॉलेजेस को आप कह रही है ये BDS है, ये MBBS है, सारे ऑप्शन। अब यहां पर मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ग्रीन में वो कॉलेजेस जो मुझे मिल रहे हैं, राइट, और राइट रेड में वो कॉलेजेस हैं जो मुझे नहीं मिलेंगे, और येलो में वो कॉलेजेस हैं जो मुझे मिल सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे कॉलेजेस यहां पर छोड़ दिए, राइट। अब ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस देखना चाहता हूँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस में मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो तमाम मुझे यहाँ पर भरना होगा। हिंद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे कौन कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर डाल दिए, तो हिंद मुझे नहीं मिल रहा है, नेताजी सुभाष नहीं मिलेगा, राइट, मेरी रैंक पर नहीं मिलेगा। अब आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, इसको ऑटोमेटिक करोगे, ये आपको बता देगा। अब मैं एक जेन्युइन रैंक के साथ चॉइस फिलिंग करके आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरी रैंक है 13,000, कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पर सारे कॉलेजेस एक सीक्वेंस मुझे बता दिया कि देखिए इस सीक्वेंस में आप कॉलेजेस को भरिए, राइट, इस सीक्वेंस में आप, सॉरी माइनॉरिटी कोटा डाल दिया मैंने, माफी चाहता हूं। अब यहां पर देखिए सीक्वेंस चेंज हो गई थी, जैसे मैंने माइनॉरिटी डाली, किंग जॉर्ज नो डाउट नंबर 1 कॉलेजेस है, जबरदस्त कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया, राइट। इसके बाद हम बाबा राघव दास, तो ये कॉलेजेस जाहिर सी बात है कि मुझे राम मनोहर लोहिया, बाबा राघव दास ये नहीं मिलेंगे मेरी रैंक पर, बट चॉइस फिलिंग के दौरान हम बेस्ट ऑर्डर यहां पर जमाते हैं, तो इसने आपको एक बेस्ट ऑर्डर दे दिया। अब जब आप इसको डालोगे तो एग्जैक्टली ये बताएगा कि यहां पर ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ये नहीं मिल सकते। जैसे मैं रैंडम भर रहा हूं, लीजिए, अगर मैं गलत चॉइस फिलिंग भी करता हूं तो ये टूल आपकी ऑटोमेटिक सही कर देगा चॉइस फिलिंग, और इवन आपको गाइड भी कर देगा कि आपको भरना कैसे, चॉइस फिलिंग करना कैसे, राइट। अब मैंने यहां करा, रेड में वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, ग्रीन में वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं, येलो में मतलब 50-50 चांसेस हैं। तो अब मुझे रेड के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, मुझे 8वें नंबर का GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर मिलेगा। अब मुझे अगर ये कॉलेजेस नहीं चाहिए, मैं इसको नीचे करूंगा तो मुझे सुख, राइट, शेख और हिंद मौलाना ये कॉलेजेस मिल जाएगा। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो पर्टिकुलर में इस कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकता हूं। अब इस तरीके से मैं पहले ही अपनी चॉइस फिलिंग को अरेंज कर सकता हूं, राइट। यहां पर इस तरीके से किसी भी कॉलेजेस को ऊपर, अब ये टूल आपको बता भी रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, ये कॉलेज इसके अकॉर्डिंग, टूल के अकॉर्डिंग, AI के अकॉर्डिंग नीचे आना चाहिए, राइट। अब आपकी मर्जी है, लेकिन ये पहले ही आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो इसका प्रॉपर यूज करके देखिए, राइट। अब आप अगर इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो ये सही एक सीक्वेंस अरेंज भी करके आपको दे देगा कि अच्छा ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये एक बेटर वे है, इस वे में हमें भरना चाहिए। सारी चीजें आपको क्लियर करके दे देगा, और आप अब अपनी लिस्ट बना सकते हो, पहले ही पता कर सकते हो कि मेरी रैंक पर क्या क्या ऑप्शंस हैं या क्या नहीं है, राइट। अब वापस यहाँ पर हम आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट कब आएगा, ये तमाम चीजें। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 23,000 गया था, राइट, गर्ल में 23,660। अब अगर मान लीजिए गर्ल्स का कम गया है तो डोंट वरी, क्योंकि उनको इस कॉमन रैंक से भी कॉलेजेस मिल जाता है, राइट। OBC का अगर हम देखें तो वो 25,000, EWS का 24,000, राइट। क्लियरली SC का अगर हम देखें 1,74,000, ST का 5 लाख तक की रैंक में गया हुआ है, राइट। सो ये सारी चीजें जो कट ऑफ हमारा गया, और सेकेंड राउंड में और कम जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, राइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है। फीस जो होगी 2,000 होगी, और यहां पर अगर हम बात करें, राइट, कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, तो वो भी आपको पता है, पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट बेस्ड ऑन देयर
प्रेफर्ड चॉइस ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 30,000 है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपए, फॉर डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपए है। इसी तरीके से अगर हम बात करें राउंड फर्स्ट में, तो कैंडिडेट जिनको अलॉटेड हुई थी सीट राउंड फर्स्ट में और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, फ्री एग्जिट ले लिया था, राइट, कहीं ना कहीं फ्री एग्जिट इन राउंड फर्स्ट में लिया था, वो सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। नो पेनाल्टी, किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी उन पर नहीं है। फ्रेश चॉइस फिलिंग मतलब आप नए सिरे से, आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी आप उसको भूल जाइए, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग नए सिरे से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कैंडिडेट फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा और उसको लॉक कर देगा, राइट। बाकी सारी कुछ केयरफुल है कि क्या आपको केयरफुल होना चाहिए बिफोर लॉक और तमाम चीजें वो दी गई हैं, आप देख सकते हैं। हु कैन डू द फ्रेश चॉइस फिलिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर कौन सा बंदा सेकेंड राउंड में कर सकता है। जिसने रजिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड किया था, राइट, बस फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन राउंड 2 और द मॉप अप राउंड फिल देयर चॉइस, आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैंडिडेट हु रजिस्टर बट डिड नॉट गेट अ सीट, आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया था और आपको कोई भी सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिली थी, वो भी सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हु रजिस्टर एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 1 बट वर नॉट अलॉटेड सीट, आपको कोई सीट नहीं मिली थी, राइट, वो भी फ्रेश राउंड में कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें। और कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट, अगर आपने राउंड फर्स्ट में फ्री एग्जिट लिया था वो भी यहां पर कर सकते हैं। इफ ए कैंडिडेट वाज अलॉटेड ए सीट इन राउंड फर्स्ट बट चूज टू ऑप्ट फॉर फ्री एग्जिट, दे कैन डू द फ्रेश चॉइस फिलिंग, राइट। अब अगर हम बात करें और भी ऑप्शंस है, कैंडिडेट हु वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, जो फर्स्ट राउंड में सेटिस्फाइड नहीं थे वो भी यहां पर कर सकते थे, अपग्रेडेशन का जिन्होंने चूज किया था उनके लिए यहां पर, राइट। जिन्होंने कैंडिडेट हु डिड नॉट लॉक चॉइस इन राउंड फर्स्ट, वो भी यहां पर कर सकते हैं, राइट। हु डिड नॉट गेट ए सीट इन बोथ राउंड, अगर आप पहले दूसरे राउंड में भी नहीं कर सकते तो ये मॉप अप राउंड का है, आप मॉप अप राउंड में भी जा सकते हो, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अपग्रेडेशन रूल क्या है ये भी हम सिंपल समझ लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन राउंड फर्स्ट एंड फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, सो अगर आपने राउंड फर्स्ट में अपग्रेडेशन के लिए चूज किया था तो कहीं ना कहीं आप यहां पर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली आपको पता होगा, 50% होना चाहिए पीसीबी में, SC ST के लिए, OBC के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सीट एलोकेशन आपकी रैंक पर कहीं ना कहीं कैटेगरी पर ही डिपेंड करती है। सो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट पर्टिकुलर आपका रहता है नीट काउंसलिंग से रिलेटेड या यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड, आप कमेंट करिए और जाइए टूल का इस्तेमाल करके, रैंक प्रेडिक्टर का यूज़ करके, चॉइस फिलिंग टूल का यूज़ करके प्रॉपर मैनर में आप चॉइस फिलिंग करिए और देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.